तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी होता क्या है? वेलोसिटी एक तरीके की हम जाने तो स्पीड ही होती है, बट इसमें अगर हम डायरेक्शन को और मेंशन कर देंगे तो हमारी वेलोसिटी आ जाती है। यानी कि स्पीड के साथ साथ अगर उसकी डायरेक्शन मेंशन है तो हमारी वेलोसिटी निकल कर आ जाती है। अगर इसको लोकल लैंग्वेज में समझे तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, तो हमारी क्या आ जाती है? वेलोसिटी। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मेंशन होती है। माना कोई ऑब्जेक्ट ए है, वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से राइट डायरेक्शन में चल रहा है। तो अब अगर कोई हमसे ये पूछते कि इसकी स्पीड क्या है, तो हम इसकी स्पीड क्या कहेंगे कि इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। और मान लो हमसे पूछा गया कि वेलोसिटी क्या है, तो अब इसकी हम वेलोसिटी क्या कहेंगे? हमने बताया था आपको कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मेंशन होती है। यानी कि इसमें मैग्नीट्यूड क्या है? 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। अब हम वेलोसिटी को जानते हैं कि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मेंशन होती है। तो बस इसमें हम डायरेक्शन को और मेंशन कर देंगे तो हमारी वेलोसिटी निकल आएगी। तो इसमें लिख देंगे इन द राइट डायरेक्शन। तो हमारी इस तरीके से निकल आती है वेलोसिटी। तो अब हम वेलोसिटी को समझ गए। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन मेंशन होती है, तो वो हमारी वेलोसिटी होती है। एक बात और जान लेनी जरूरी है कि वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों होती है? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड होता है और साथ ही साथ डायरेक्शन भी मेंशन होती है, तो हम उसी को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जिसमें डायरेक्शन के साथ साथ और मैग्नीट्यूड दोनों हो तो उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो हमारी वेलोसिटी क्या हो जाती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो अब हम बात कर लेते हैं वेलोसिटी के फॉर्मूले की। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो सकता है? जैसा कि हमने स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसी तरीके से सेम टू सेम वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाती है और टाइम होता है, और हमें स्पीड में डिस्टेंस थी। बस इतना याद रखना है कि वेलोसिटी में हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिया जाएगा, तो हमारी वेलोसिटी निकल कर आ जाएगी। तो अब हम बात कर लेते हैं एवरेज वेलोसिटी की। जैसा कि इसमें नाम ही से हमें पता चल रहा है कि वेलोसिटी का हम एवरेज निकाल रहे हैं, तो होगी एक तरीके की वेलोसिटी। तो जैसे कि अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि कोई ऑब्जेक्ट एक टाइम में मान लीजिए वो वेरिएबल स्पीड से चल रहा है और वो सेकेंड टाइम में मान लीजिए यूनिफॉर्म मोशन में चला है, तो पहली कंडीशन में हम वेरिएबल स्पीड के लिए एवरेज वेलोसिटी निकालने की कोशिश करेंगे। मान लिया कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे था और उसने 10 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली 2 सेकंड में और वो बी पॉइंट पे पहुंच गया। फिर वो नेक्स्ट सी पॉइंट पे पहुंच गया, उसने 5 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली और उसको इसमें भी टाइम लगा 2 सेकेंड। तो हम तो कोई ये पूछते कि ये ऑब्जेक्ट, अगर कोई हमसे ये पूछे कि ए से सी में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों? अगर कोई हमसे ए से बी के लिए पूछते तो हम तुरंत बता देते कि 10 मीटर अपॉन 2 सेकेंड इक्वल टू, हम वेलोसिटी निकाल देते डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से। बट यहाँ पे ए के सी के लिए बात कर रहा है हमसे, उसने पहले तो 2 सेकंड में हमारी 10 मीटर डिस्टेंस कवर की थी, नेक्स्ट 2 सेकंड में 5 मीटर की डिस्टेंस कवर की है, तो हम और भी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। बट इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं है। इसमें अगर हमसे कोई एवरेज वेलोसिटी पूछे तो उसको हम इजीली बता देंगे कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम जितना भी लगा उसको। और हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बस यहाँ हम एवरेज वेलोसिटी निकाल लें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हम इसकी बहुत ही इजीली उसकी एवरेज वेलोसिटी उसको बहुत ही आसानी से बता देंगे। क्यों? 10 मीटर प्लस 5 मीटर अपॉन 2 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड, तो हमारी क्या निकलेगी? 15 मीटर अपॉन 4 सेकेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3.7 हमारी आ जाएगी वेलोसिटी एवरेज की मीटर पर सेकेंड। जैसे कि हमने पहले बताया था आपको, जैसा कि यहाँ पर मीटर पर सेकेंड यहाँ वेलोसिटी की हमारी यूनिट है जो कि स्पीड की होती है, वही हमारी होती है वेलोसिटी की, सेम टू सेम। बस उसमें क्या होता है, डायरेक्शन मेंशन होती है वेलोसिटी में, तो यहाँ पर मीटर पर सेकेंड ही हमारी रहती है वेलोसिटी की यूनिट। तो अब हम वेरिएबल के लिए हम एवरेज वेलोसिटी निकालना जान चुके हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा हो,
मतलब कि यूनिफॉर्म मोशन से अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा हूँ, तब हम कैसे निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी। या कोई ऑब्जेक्ट है ए, उसकी इस पॉइंट पर वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड और वो चलते हुए बी पॉइंट पर आया और उसकी वेलोसिटी हो जाती है 10 मीटर पर सेकेंड। और हमसे अब ये कोई पूछते हैं कि इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो इसमें तो हम और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। बट इसमें भी कोई कंफ्यूज होने वाली बात है ही नहीं। क्यों? इसमें हमसे एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो हम क्या कहेंगे, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2। कैसे? इनिशियल वेलोसिटी होती है हमारी जो स्टार्टिंग उसकी वेलोसिटी है, और जो उसकी एंडिंग वेलोसिटी होती है वो फाइनल वेलोसिटी होती है। तो फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2। तो इस ऑब्जेक्ट की हमारी वेलोसिटी निकालने की कोशिश करें एवरेज की, तो क्या हो जाएगी 5 प्लस 10 अपॉन 2 इक्वल टू 15 अपॉन 2, यानी कि 7.5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि यहाँ पर भी हम एवरेज वेलोसिटी निकालना जान गए। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक एक्सीलरेशन की। एक्सीलरेशन को कि एक्सीलरेशन क्या होता है। एक्सीलरेशन कुछ भी नया टॉपिक नहीं है, बस हमारा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि वेलोसिटी में चेंजमेंट हो रही हो, वो चेंजमेंट कितने टाइम में हो रही है उसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा एक्सीलरेशन निकल आएगा। जैसा कि चेंज इन वेलोसिटी, माना कोई ऑब्जेक्ट अपना ए पॉइंट पे था, उसकी वेलोसिटी थी यू, और बी पॉइंट पे कुछ टाइम में आया टी टाइम में, उसकी वेलोसिटी हो जाती है वी। यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमारी वी है और इनिशियल वेलोसिटी यू है। यानी कि हमारी वेलोसिटी में क्या चेंजमेंट हो रही है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, यानी कि हमारी फाइनल वेलोसिटी वी है और माइनस यू अपॉन टाइम ले रहे हैं टी, यानी कि ये हमारा हो जाता है एक्सीलरेशन। वेलोसिटी में चेंजमेंट हो रही है, वो चेंजमेंट कितने टाइम में हो रही है कैलकुलेट करेंगे तो हमारा एक्सीलरेशन निकल आएगा। ठीक है, अब इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट हम यहीं से निकालेंगे। जैसे कि वेलोसिटी थी हमारी, जो वेलोसिटी यानी कि मीटर और पर सेकेंड थी हमारी इसकी वेलोसिटी की यूनिट, और यहाँ पर एक टाइम और आ रहा है, यानी कि इसकी और एक सेकेंड हो जाएगी, यानी कि मीटर पर सेकेंड इक्वल टू मीटर पर सेकेंड, यानी कि मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2। ये हो जाएगी हमारी यूनिट एक्सीलरेशन की। एक्सीलरेशन भी हमारे एक तरीके का वेक्टर क्वांटिटी ही है। मान लिया किसी पॉइंट पर किसी ऑब्जेक्ट की, माना किसी पॉइंट पर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, कुछ टाइम के बाद 2 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी हो जाती है बी पॉइंट पर 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी एक्सीलरेशन हमसे कोई पूछ दे तो कैसे बताएंगे हम मैंने आपको क्या बताया कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, यानी 20 माइनस 10 अपॉन 2 इक्वल टू 10 अपॉन 2, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यूनिट हमें जान लेनी बहुत ही जरूरी है कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है हमारी एक्सीलरेशन की यूनिट। नहीं तो काफी बार क्या होता है, हम वेलोसिटी की ही यूनिट लिख देते हैं एक्सीलरेशन में, जो कि गलत होता है। एक्सीलरेशन की यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी के साथ हम आज जान चुके हैं वेलोसिटी को, और एवरेज वेलोसिटी को भी पढ़ चुके हैं, और एक्सीलरेशन को भी हमने डिस्कस कर लिया है।